साथ सौम्या अवस्थी। नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसकी गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक हुए हंगामे के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने यूपी की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। संसद परिसर में नेता विपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि यह मुलाकात उस वक्त हुई जब मानसून सत्र के पहले ही दिन नीट विवाद को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर था। एक तरफ संसद के बाहर प्रदर्शनकारी छात्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ संसद भवन के अंदर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक चली। इसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत हुई। अब इसी मुलाकात को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे बनकर सामने आए हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को आगे की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इस मुलाकात पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल अखिलेश की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विकास विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के हितों के खिलाफ काम करते हैं। योगी ने जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर लोग जागरूक और सतर्क रहेंगे तो प्रदेश सुरक्षित रहेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात पर सवाल उठाए। उन्होंने दोनों दलों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्र के आज के मुद्दे पर केंद्र और यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुनेगी तो विपक्ष सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और छात्राओं के साथ भी शर्मनाक व्यवहार हुआ है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। तो सवाल अब कई है, क्या नीट विवाद विपक्ष के लिए 2027 यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या राहुल अखिलेश की मुलाकात सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर चर्चा थी या इसके पीछे चुनावी रणनीति भी तैयार हो रही है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र आंदोलन अब सियासी संग्राम में बदल चुका है? तो देखिए, दो लड़के फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में उतरेंगे, ये देखना होगा 2027 में क्या बात बन पाएगी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये सीक्रेट मुलाकात किस मुद्दे को लेकर के थी? इस मुद्दे को लेकर के थी कि किस तरीके से आगे अपनी बात को रखना है, किस तरीके से सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना है, क्या रणनीति होगी, या फिर 2027 के चुनावों में इस मुद्दे को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे इस मुद्दे को पकड़ा जाएगा और जमीन पर उतारा जाएगा। 2027 के चुनावों में क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज संसद की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आपको आगे की पूरी जानकारी देंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, राहुल पर निशाना साधा। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो अखिलेश यादव, कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा है वो भी सुन लीजिए। सबसे बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे
तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा। और ये सतर्कता बूथ पे होनी चाहिए, बूथ स्तर पर। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। तब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए प्रतिमान को स्थापित कर पाएंगे। इस नैरेटिव में विश्वास करता है कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो वह झूठ सत्य हो जाएगा। और हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि झूठ झूठ होता है, सत्य को कुछ देर तक भले ही आप धूल से। तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जहां उन्होंने जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो विरोध किया जा रहा है, वो सिर्फ छात्रों को बरगलाने, उन्हें दिशा से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अशोक कुमार तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगी सैयद यासिर जिलानी से। सैयद जी, देखिए पूरे देश में विरोध हो रहा है, नीट को लेकर विरोध हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विरोध हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कितनी बड़ी बात हो गया है। कल हमने तस्वीरें देखी जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए थे, अखिलेश यादव सड़क पर लेटे हुए थे और कैसे पुलिस उन्हें घसीटते हुए लेकर के जा रही थी। तो ये सब आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके के विरोध की कोई जगह होनी चाहिए, या आप कह रहे हैं कि ये तो छात्रों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है विपक्ष और कुछ नहीं? सर अनम्यूट कर लीजिएगा। आ रही है आवाज अब मेरी? जी जी सैयद जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम किसी भी तरह का आंदोलन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन का तरीका, और हमने जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको एक तरीके से किसी तरह की सरकार ने कोई परेशानी करी हो तो बताएं। हमारे केंद्रीय मंत्री ने उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, उनसे बात करी, अपनी बात को रखा, लेकिन आंदोलन और छात्र के कंधे पे रख के अगर विपक्ष राजनीति करेगा तो ये भारत के लोग देख रहे हैं। आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं, आप अपने तरीके से बता रहे हैं कि राहुल गांधी जमीन पे लेटे हुए। राहुल गांधी ने 15 मिनट का एक आंदोलन किया, उन्हें लग रहा था कि वो बहुत पीछे हैं, 20 दिन से देश में नहीं थे, विदेश के दौरे पे थे, कहाँ थे, इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन उन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी ने भी उस छात्र आंदोलन के कंधे पे अपनी बंदूक चलाने की कोशिश पिछले 4-5 दिन से कर रहे थे, उन्हें वो लाइमलाइट मिल रहा था, उन्हें मीडिया के अंदर वो छा रहे थे, राहुल गांधी रह गए थे। तो राहुल गांधी को लगा कि कल, और जिस तरीके से वो कोई जगह थी जिस जगह पे वो जाके आंदोलन कर रहे थे, वो उस जगह पे आंदोलन करने का मुझे तो नहीं लगता है कि वहां पे आपको
कोई औचित्य बचता है। लेकिन आप, क्योंकि आपको लगता है कि आपके कुछ वोट्स जो हैं कुछ आपके समर्थन में बढ़ जाएंगे, तो आप इस तरह की राजनीति कर रहे थे। वो देश ने देखा है, आज भी देखा है देश ने कि किस तरीके से आपने पहले क्या बात कही। पहले जब हमारे मंत्री वहां पे, हमारी संवेदनशीलता देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी पहुंचते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री उनके पास जाते हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप अपनी बात को बताएं। जब वो बात उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बात करनी, उसके बाद वो पलट जाते हैं कि मैं तो उठूंगा नहीं। और कहां पे अखिलेश यादव को किस पुलिस वाले ने घसीटा है? वो तो बस के अंदर बैठ के जो एक तरीके से राजनीतिक ड्रामाबाजी है अखिलेश यादव वो कर रहे थे, वो आपके अभी भी स्क्रीन पे चल रहा है। हाथ हिलाना, पब्लिक दिखती नहीं सामने, फिर भी हाथ हिला रहे थे। तो ये लोग राजनीतिक जीवी लोग हैं, इन्हें सत्ता के बाहर रहना एक तरीके से बड़ा लंबे समय से खल रहा है। ये किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं, उसका अराजकता एक सहारा ले सकते हैं। लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है और भारत की जनता इन्हें आने वाले वक्त में, जैसे अब तक 100 चुनाव में राहुल गांधी को सबक सिखा चुकी है, इसी तरीके से आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी यूपी की जनता सबक सिखाएगी। अगर आप मुद्दे पे रह के राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दे के को छोड़ के, अगर आपके अंदर इतनी ही दम है और आप कहते हैं कि मैं आंदोलन से, हम लोग भी छात्र विंग की राजनीति से आए हुए लोग हैं, मैंने देखा है जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था, वहां की राजनीति में सबसे अहम चीज होता था मुद्दा। अगर आपके पास मुद्दा किसी और के कंधे का सहारा लेके, आपने देखा कि जब कुछ छात्र बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, उसका सहारा लेके अगर आप आंदोलन करेंगे तो भारत की जनता आपको रिजेक्ट करेगी। चलिए, अशोक कुमार तिवारी जी, आप सुन रहे थे सैयद यासीर जिलानी को। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग अपनी सोई हुई राजनीति को चमका रहे हैं। राहुल गांधी को लगा कि भाई 20 दिन से 25 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस तो कहीं हाईलाइट नहीं हो रही, इसलिए कल जाकर वो प्रधानमंत्री के आवास के बाद प्रदर्शन पर बैठ गए। और अखिलेश यादव लगातार जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद पहुंच रहे हैं, डिंपल यादव पहुंच रही हैं। तो आप लोग 2027 के लिए मुद्दा खंगाल रहे थे, तो मुद्दा आप लोगों को मिल गया है, अब आप लोग उस पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए मैम, ये जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, जनता, भारतवर्ष की जनता की निगाहों के सामने चल रहा है। कोई सामान्य से विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। जो हालात है इस समय, जिस तरह दमन किया जा रहा है छात्रों का, युवाओं का, उनके सपनों को रोका जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। सच्चाई मैम ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार की पराकाष्ठा में है। इस समय अहंकार अपने चरम पर है उसका, और वो जो है किसी की सुन नहीं रही है। ऐसे हालात में जनता भी जानती है और युवा तो बेचैन है ही, युवा को रोका जा रहा है, युवाओं को लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उन्हें घसीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके सर फूट रहे हैं। वो जो है इस हालात में हो गए हैं कि मृत्यु तक हो रही है और मारे पीटे इस तरह जा रहे हैं कि जो है बिल्कुल कोई दमन की सीमा पार कर दिया है इस सरकार ने। ऐसे सूरत हालात में विपक्ष है, विपक्ष अपोजिशन में होता है, चुना हुआ विपक्ष है, कोई सामान्य बात नहीं है। हमारा काम ही है कि जो अगर छात्रों के साथ गलत हो रहा है तो हम उसका समर्थन करें, साथ में आए, उनकी बातें रखें। आज नीट में जिस तरह से धांधली की गई है, जिस तरह नीट परीक्षा का लीक हुआ है और जो है छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर हेमंत खान का इस्तीफा ही मांग रहे हैं। सोनम वांगचुक जी के साथ क्या हुआ? इतने लंबे समय से वो पर थे कि जान को खतरा था, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है सरकार का, कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला। आज ये पराकाष्ठा नहीं तो क्या है अहंकार की? अहंकार की सीमाएं पार कर दिया सरकार ने। किसानों के साथ क्या हुआ था? 700 से ऊपर किसान मर गए थे, क्या हुआ? आज सरकार को जो है अपनी बातों से वापस आना पड़ा और तीन कानून थे, काले कानून, तो वापस देना पड़ा। सरकार ने भूखा तो चाटा। सच्चाई है, सरकार जो है अहंकार की पराकाष्ठा में डूबी हुई है और दमनकारी सरकार है। इस पर जो है निगाहें जनता की हैं, पूरे भारत की जनता की हैं, पूरे देश की, प्रदेश की जनता की, उत्तर प्रदेश जनता की है। 27 में चुनाव होगा तो इनको अपनी करनी का फल मिलेगा। सच्चाई ये है कि ये जो अहंकार है ये चूर चूर हो जाएगा। आज राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर की हवा चोरी की बात करें, उस पर ये मौन साधे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो उसमें लिप्त हैं उनके ऊपर बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया गया है
कि बड़े नामों पर अगर गाज गिरेगी तो जो है वो और बड़े नामों को ले डूबेंगे, तब इनकी कलई खुल जाएगी पूरी। इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये सनातन का ढोंग करते थे, सनातन की कलई खुल गई इनकी, सनातन विरोधी साबित हो गए हैं। आज ये कहीं के नहीं, पूरे देश में चर्चा है राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की और नीट की जो है धांधली की। आज छात्रों के साथ जो ये कर रहे हैं, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा भाजपा को। सामान्य घटना नहीं है। युवा ही भविष्य बदलता है देश का, युवा ही तकदीर बदलता है देश का। तो युवा ही तकदीर है इस देश की, इस देश की तकदीर है युवा। वो जो है सामान्य तरीके से चुप नहीं बैठने वाला है। आप जो है करनी किया उन्होंने, इसका फल भुगतेंगे जी मैम। ओके सर। रवि प्रताप सिंह जी, राहुल गांधी ने अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इतने दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, कांग्रेस के एक पवन खेड़ा को छोड़कर कोई जंतर मंतर पर नहीं पहुंचा। जिस दिन संसद कूच की तैयारी थी 20 मार्च को, उस दिन भी कोई खास आप लोगों की सक्रियता सड़कों पर नहीं दिखाई दी। अब जब कल आप लोगों ने रणनीति बनाई और अचानक से आप लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। अब सरकार ये कह रही है कि संसद में इस बात की चर्चा के लिए हम तैयार हैं, तो आप लोग संसद चलने नहीं दे रहे हैं। सरकार कैसे बात करे? और जब इस बात पर सरकार राजी हो गई है, तो अब आप लोग कह रहे हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो मतलब आप लोग समय समय पर सिलेबस चेंज करते रहेंगे क्या? सर अनम्यूट कर ले रवि जी। सॉरी। जब सत्ता इतनी संवेदनहीन हो जाए कि उसे अपने युवा शक्ति के ऊपर भरोसा न रहे और वो उन्हें आंदोलनकारी लगने लगे। आंदोलन हुआ करते हैं कुछ व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। ये तो युवा सिर्फ इतनी बात कह रहे थे कि भाई हम आपसे जिन 2 करोड़ का वादा आप करके आए थे वो तो नहीं मांग रहे हैं, हमने तैयारी की है, माँ बाप के भरोसे पे खरा उतरना है हमको, आप हमारी टेस्ट ठीक से ले लीजिए, मेरे अंदर योग्यता है तो डॉक्टर बनने दीजिए, नहीं है तो हम आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे। लेकिन इन लोगों ने इतने बड़े अहंकार का परिचय दिया कि 30 मौतें हो जाने के बाद एक धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा हो जाने से कौन सा बहुत बड़ा मंगल ग्रह का तारा टूट जाता। क्योंकि मंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, एक प्रदेश में यही गुजरात की सरकार पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा करा देती है बिना किसी कारण के, और यहाँ पे 1 लाख लोग बैठे हैं सड़कों पे और सरकार कहती कि इस्तीफा नहीं करेंगे। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी अगर सबसे बड़े स्कॉलर होते देश के तब तो कहा जाता, वो तो अयोग्य शिक्षा मंत्री हैं और वो राजनीतिक पीढ़ी से आते जिनको ये लोग चाप जपते हैं कि परिवारवाद। इसी परिवारवाद की एक कड़ी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनको तो भारत की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। 12वीं पास शिक्षा मंत्री को तब बनाया जब स्मृति ईरानी को बनाया, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, और ये कहते थे कि इसमें राजनीतिक रंग आ रही है। हम लोग ये चाहते थे कि ये युवाओं का आंदोलन है, सरकार बड़ा हृदय दिखाए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे या उनसे इस्तीफा ले ले, उनके साथ जाके संवाद स्थापित करे। जब संवाद की जगह पे सरकार संशय की स्थिति पैदा कर देती है तो यही होता है। आज ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं। हम अगर राजनीति शिक्षा पे नहीं करेंगे, रोजगार पे नहीं करेंगे, व्यवसाय पे नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे नहीं करेंगे, तो क्या राजनीति मेलोडी पे करेंगे? आप जब ताली थाली बजवाते उस पर राजनीति करें। ट्रंप आपको कहता है कि पॉलिटिकल कैरियर खराब कर देंगे, उस पर राजनीति करें। हम किसानों पे बात करते हैं तो राजनीति करते हैं, युवाओं पे बात करते हैं तो राजनीति करते हैं। कल तक हम इसी आरोप को बचा रहे थे कि सरकार ये न कहे कि राजनीतिक रंग दे रहे हैं। सोनम वांगचुक जी भी कह रहे थे कि मैं ये समझूंगा कि राजनीतिक रंग अगर आ रहा है तो मैं ये धरना तोड़ दूंगा। तो हम लोग चाहते थे कि सरकार कम से कम हमारा प्रयास था कि समय की रवि जी समय की बहुत कमी है, लेकिन इसी बीच एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी 20 सेकंड में उसका जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव ने गुस्से में कहा क्या सरकार के साथ कांग्रेस मिल गई है, क्या समझौता हो गया है? क्योंकि कोई जानकारी अखिलेश यादव को भी नहीं दी गई थी कल के धरने को लेकर के। आप लोग चुपचाप गए बर्थडे मनाने के बहाने और वहां से सीधे मार्च करे। आप लोग तो एक साथ जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, 2 लड़कों की जोड़ी की बात कर रहे हैं, वहीं पर आज फूट नजर आ गई। जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड है सर। नहीं
देखिए बस ये था कि अगर पहले इसको डिस्क्लोज कर देते तो ये लोग वहां नहीं जाने देते। और हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के 7 रेस कोर्स तक जा करके, हमारे एमपीओ को भी नहीं पता था, हमारे गठबंधन के अखिलेश यादव हैं और रहेंगे, और उसके बाद तमाम लोगों को बुलाया गया कि आप लोग आ जाइए। सिर्फ हम लोग वहां जाना चाहते थे कि बैरिकेटिंग न करें, कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, हम लोग जाएं अपनी बात को रखें, केवल इसी परिदृश्य में लोग गए थे। और आपको एक बात याद दिला दूं, ये युवाओं की पिछले 50 साल में पहली बार हुआ कि दिल्ली की सड़कों तक 1 लाख युवा आए और भारत की संसद के गेट को बंद करना पड़ा। याद रखिए, यही युवा भारत को विकसित बनाएंगे, हम और आप नहीं बनाएंगे। यही युवा कल प्रधानमंत्री बनेंगे, कलाम बनेंगे।